लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब की बार केंद्र से होगा भाजपा का सोपड़ा साफ। अब की बार केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे आया सामने कि अब की बार वास्तव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है या फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आज की इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 10 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, हम बात कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, बिहार राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 44, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 36 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 9, जबकि अन्य दलों के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों का पलड़ा भारी दिख रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 11, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में मात्र 1 लोकसभा सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 8, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बहुत अधिक फायदा मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें गुजरात की, गुजरात में 26 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, गुजरात राज्य में भाजपा को थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है, जबकि इंडिया को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ हम बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 4 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट, अन्य दलों के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि यहाँ की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है केरल। केरल में 20 लोकसभा सीट हैं। केरल में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से इंडिया के खाते में 16, जबकि अन्य दलों के खाते में मात्र 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 2 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यहाँ 1 लोकसभा सीट अन्य दलों के खाते में भी जाती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है असम। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 12, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें मेघालय की। मेघालय 2 लोकसभा सीटों में से
भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें झारखंड की, झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 35, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हरियाणा राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में मात्र 2 लोकसभा सीट है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में मात्र 1 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम लोकसभा की कुल 543 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर भाजपा के खाते में 208, इंडिया गठबंधन के खाते में 302, जबकि अन्य दलों के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार केंद्र में कांग्रेस का महागठबंधन यानी इंडिया अपनी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।